एक रात मैंने देखा कि मेरी 18 साल की पत्नी हर रात मेरे सोने के बाद मोबाइल में कुछ कर रही होती है। जब मैं उससे पूछता तो वह कहती कि वह मोबाइल पर गेम खेल रही है। एक रात अचानक मेरी आंख खुली और देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। मैंने ध्यान दिया तो बाथरूम से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। कान लगाकर सुनने पर मुझे सुनाई दिया कि वह किसी से बात कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात कर रही है। मैं चुपचाप बिस्तर पर वापस आकर लेट गया और सोचने लगा कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है। कुछ ही देर बाद मेरी पत्नी बाथरूम से वापस आई और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी ही देर में उसने मेरे साथ बात करनी शुरू की। उसने मुझे बताया कि वह अपने पुराने दोस्तों से बात कर रही थी और इसीलिए रात को देर तक जाग रही थी। उसने कहा कि उसे इस बात का डर था कि मैं गलत समझ लूंगा, इसलिए उसने मुझसे यह बात छुपाई थी। मैंने उसकी बात सुनी और सोचा कि हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए और सभी बातें खुलकर करनी चाहिए। हम दोनों ने इस पर बात की और एक दूसरे को समझा। इसके बाद से हमने तय किया कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे और किसी भी बात को छुपाएंगे नहीं। उस रात के बाद मैंने और मेरी पत्नी ने एक दूसरे से ईमानदारी और विश्वास की अहमियत को समझा। हम दोनों ने तय किया कि किसी भी समस्या या सवाल का सामना मिलकर करेंगे और आपस में खुलकर बात करेंगे। अगले कुछ दिनों में मैंने देखा कि मेरी पत्नी रात में अपने दोस्तों से बात करने के लिए कम समय देने लगी और हमारे रिश्ते में सुधार आने लगा। हमने एक साथ बैठकर अपने दिन की बातें साझा कीं, अपने सपने और उम्मीदें एक दूसरे से बांटीं। हम दोनों ने महसूस किया कि इस तरह से हमारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो रहा है। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसने अपने दोस्तों से बात करने के लिए एक समय तय कर लिया है ताकि हमारी नींद और स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर न पड़े। मैंने उसकी समझदारी की सराहना की और उसे समर्थन दिया। हम दोनों ने यह भी तय किया कि हम सप्ताहांत पर एक साथ कुछ समय बिताएंगे, जैसे कि फिल्म देखना, बाहर खाना खाना या साथ में टहलने जाना। इससे हमारे बीच और भी नज़दीकी बढ़ी और हमारे रिश्ते में एक नई ताजगी आई। हमारे रिश्ते में विश्वास और समझ का यह नया दौर हमें और भी करीब ले आया। हमने एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और प्यार करने की नई कोशिशें शुरू कीं। यह अनुभव हमारे रिश्ते में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान को और भी गहरा किया। इस प्रकार एक छोटी सी घटना ने हमारे रिश्ते में एक बड़ी और सकारात्मक बदलाव लाया, जिससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत और खूबसूरत बन गया। उस घटना के बाद हमने अपने रिश्ते में पारदर्शिता और संचार को और भी महत्व देना शुरू कर दिया। हमने एक नई दिनचर्या बनाई जिसमें हम रोज रात को सोने से पहले एक दूसरे से दिन भर की बातें साझा करते थे। इससे न केवल हमारे बीच की गलतफहमियां कम हुई, बल्कि हमारा आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बताया जो किसी मुश्किल में था और उसे मदद की जरूरत थी। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे सुझाव दिया कि हम दोनों मिलकर उसके दोस्त की मदद कर सकते हैं। इस तरह हम दोनों ने मिलकर उसकी मदद की और यह अनुभव हमें और भी करीब ले आया। इसके बाद हमने अपने रिश्ते में और भी नई चीजें आजमाना शुरू किया। हमने एक साथ नई गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया, जैसे कि कुकिंग क्लास, डांस क्लास और ट्रैवलिंग। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा और रोमांच आया। हमने एक साथ नई जगहों की यात्रा की, नए लोगों से मिले और नए अनुभव साझा किए। हमने यह भी महसूस किया कि रिश्ते में छोटी छोटी बातों का कितना महत्व होता है। हमने एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान किए, जैसे कि किसी खास दिन पर एक दूसरे के लिए गिफ्ट देना या बिना किसी खास मौके के एक दूसरे को सरप्राइज डिनर पर ले जाना। इन छोटी छोटी बातों ने हमारे रिश्ते में और भी मिठास खोली। मेरी पत्नी ने भी अपने पुराने दोस्तों से बात करने के लिए दिन का समय निकाल लिया, जिससे रात को हमें एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिला। हमने अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अधिक समय बिताना शुरू किया, जिससे हमारे सामाजिक रिश्ते भी मजबूत हुए। हम दोनों ने महसूस किया कि एक सफल और खुशहाल रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं विश्वास, पारदर्शिता और एक दूसरे के साथ समय बिताना। हमने अपने रिश्ते में इन चीजों को प्राथमिकता दी और इससे हमारे बीच का प्यार और भी गहरा और मजबूत हो गया। इस तरह
एक छोटी सी घटना ने हमारे जीवन को बदल दिया और हमें सिखाया कि रिश्ते में संचार और विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अधिक खुश और संतुष्ट हैं, और हमें यकीन है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। हमारे रिश्ते में इस सकारात्मक बदलाव के बाद हमने महसूस किया कि हमारे बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया है। हमने अपनी दिनचर्या में कुछ और बदलाव किए ताकि हम एक दूसरे के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिता सकें। हमने सप्ताह में एक दिन नो मोबाइल डे घोषित किया, जिसमें हम अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रखकर सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। इस दिन हम साथ में कुकिंग करते, खेल खेलते या सिर्फ बातें करते। यह हमें एक दूसरे के और भी करीब लाया और हमारे बीच का बंधन और मजबूत हुआ। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो हमने किया वह था एक दूसरे के शौक और रुचियों में भाग लेना। मैंने अपनी पत्नी के पसंदीदा टीवी शो और किताबों को देखना और पढ़ना शुरू किया, और उसने मेरे साथ मेरे पसंदीदा खेल और आउटडोर गतिविधियों में हिस्सा लिया। इससे हमें एक दूसरे के व्यक्तित्व को और गहराई से समझने का मौका मिला। हमने एक साथ नए नए कोर्सेज भी किए, जैसे कि फोटोग्राफी और पेंटिंग। यह हमारे लिए न केवल एक नया अनुभव था, बल्कि इससे हमारे रिश्ते में रचनात्मकता और मज़ा भी जुड़ गया। हमने यह भी तय किया कि हर महीने हम एक छोटा ट्रिप प्लान करेंगे, चाहे वह शहर के अंदर हो या बाहर। यह हमारे लिए एक ताजगी भरा अनुभव था, जिससे हमें एक साथ नए अनुभव और यादें बनाने का मौका मिला। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसे मेरे साथ बिताया हुआ समय बहुत पसंद है, और उसने महसूस किया है कि हमारे बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। मैंने भी उससे सहमति जताई और उसे बताया कि मुझे भी उसके साथ बिताया हुआ समय बहुत प्रिय है। हमने यह भी सीखा कि किसी भी समस्या या मुद्दे को अनदेखा करने की बजाय उसे मिलकर सुलझाना सबसे अच्छा तरीका है। हम हर छोटी बड़ी बात पर खुलकर बात करने लगे और इससे हमारे बीच का विश्वास और भी बढ़ गया। हमारे रिश्ते की यह यात्रा हमें यह सिखा गई कि एक सफल और खुशहाल रिश्ते के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं समय, संचार और एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझना। हमने यह भी सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी बातें और इशारे हमारे रिश्ते को और भी खास बना सकते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और हर चुनौती का सामना मिलकर करते हैं। हमें यकीन है कि हमारा रिश्ता हमेशा इसी तरह मजबूत और खुशहाल रहेगा, क्योंकि हमने एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे के साथ समय बिताना सीख लिया है। हमारे रिश्ते में आए इस नए सकारात्मक बदलाव के बाद हम और भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। हमारे बीच की समझ और गहरी हो गई और हमने अपने जीवन में और भी संतुलन और खुशहाली पाई। हम दोनों ने अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए कुछ और कदम उठाए। हमने अपने रोजमर्रा के कामों में एक दूसरे की मदद करना शुरू किया। घर के कामों को मिलजुल कर करने से न केवल हमारे बीच का बंधन और मजबूत हुआ, बल्कि हमारे बीच का सामंजस्य भी बढ़ा। हम दोनों ने यह महसूस किया कि जब हम साथ में काम करते हैं तो हर काम आसान हो जाता है और हमें एक दूसरे के साथ समय बिताने का और भी मौका मिलता है। हमने अपने रिश्ते में रोमांस को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करना शुरू किया। कभी कभी मैं उसके लिए फूल लाता, तो कभी वह मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाती। इन छोटी छोटी बातों ने हमारे रिश्ते में मिठास बनाए रखी और हमें एक दूसरे के लिए खास महसूस कराने में मदद की। एक बार हम दोनों ने मिलकर एक लंबी यात्रा पर जाने का फैसला किया। यह यात्रा हमारे लिए एक यादगार अनुभव साबित हुई।